हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड होने वाली है और नॉर्मलाइजेशन जो उसमें होने वाला है वो किस तरीके से होगा, पूरा प्रोसेस हम देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, कंप्लीट देखें, ताकि जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नॉर्मलाइजेशन की समझ आ पाए। ठीक है, तो पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि जैसे सपोज अगर कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है और वो मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा शिफ्ट में कराया जाता है और हर किसी शिफ्ट में जो है आपका डिफ़िकल्टी लेवल अगर चेंज होता है, सपोज एक शिफ्ट में जो है आपका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आसान है, यानी कि एक शिफ्ट में आपका पेपर आसान आया, एक में मॉडरेट आया, एक में हार्ड आया, ठीक है, एक में बहुत ही आसान आया। तो जब ऐसा केस होता है तो इस केस में क्या होगा कि जिसमें पेपर आसान आया है जिस शिफ्ट में, उनके वो वाले जो शिफ्ट के बच्चे होंगे उनके मार्क्स ज़्यादा हो जाएंगे और जिनका हार्ड था उनके कम हो जाएंगे। तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि सब जो है एक तरीके से मीज़र हो जाते हैं और किसी पर भी कोई अफेक्ट ऐसा नहीं पड़ता जिससे उनको लगे कि उनके मार्क्स कम हो गए पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की वजह से। ठीक है, तो अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को पूरा समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि सभी से पता लगा है कि आपके जो एग्ज़ाम होते 3 शिफ्ट में होते। तो पहला शिफ्ट जो हुआ था 18 सितंबर को, दूसरा और तीसरा शिफ्ट जो हुआ है एग्ज़ाम वो आपका हुआ 19 सितंबर को। अब ऐसा बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है कि शिफ्ट 1 का पेपर जो था आसान था, ईजी था, और शिफ्ट 2 का जो है मॉडरेट था, और शिफ्ट 3 का जो पेपर है वो आपका क्या था, थोड़ा हार्ड था। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस जो है फॉलो की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल जो है पेपर का चेंज हो रहा है। तो हम सपोज ये कर लेते हैं कि शिफ्ट 1 में जो है एवरेज स्कोर जो बच्चों का आ रहा है वो 60 नंबर आ रहा है। शिफ्ट 2 में जो है एवरेज स्कोर जो बच्चों का आ रहा है वो 50 नंबर हो गया, और शिफ्ट 3 में जो है 40 नंबर हम मान लेते हैं कि सारे बच्चों का एवरेज स्कोर है। अब शिफ्ट 1 में सबसे ज़्यादा स्कोर इसलिए क्योंकि शिफ्ट 1 का जो पेपर था आसान था, शिफ्ट 2 का थोड़ा उससे कम है क्योंकि उस पेपर जो था मॉडरेट लेवल का, और शिफ्ट 3 में जो स्कोर एवरेज स्कोर है वो सबसे कम इसलिए है क्योंकि इस शिफ्ट का जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो हाई था, यानी कि हार्ड था। ठीक है, अब हम करते क्या हैं कि जितनी भी शिफ्ट होती हैं उनके टोटल जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर शिफ्ट 1 के 60 है, शिफ्ट 2 के 50 हैं और शिफ्ट 3 के 40 हैं, तो इनको ऐड कर लेंगे, कितने हो गए, 150 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो 150 हो गए, और जितनी नंबर ऑफ शिफ्ट्स हैं उसको हम उतने से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 शिफ्ट थी तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो 150 को 3 से डिवाइड करने पे हमको मिलता है 50। ठीक है, तो ये आपका जो 50 है ये आपका बन जाएगा नॉर्मलाइजेशन स्कोर एग्जाम का। ठीक है, इस एग्जाम के लिए अगर हम सपोज ये 60, 50 और 40 एवरेज स्कोर कंसिडर कर रहे हैं तो 50 जो है आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर बन गया। ठीक है, अब इससे होगा क्या, अब हमें इन तीनों ही शिफ्ट के एवरेज मार्क्स को 50 करना है। इसका मतलब ये है सेकंड शिफ्ट में तो 50 ही नंबर है, वहां पर हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी। फर्स्ट शिफ्ट में 60 नंबर है, यानी कि हमें उसमें 10 कम करने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो है आपका एवरेज स्कोर 50 नंबर आता है तो शिफ्ट 1 में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया उनके 10 नंबर जो है कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से देखें अगर शिफ्ट 3 वालों के, तो 3 वालों के 40 नंबर हैं, यानी कि 10 नंबर कम है 50 से, तो इनको जो है बेनिफिट हो जाएगा 10 नंबर का, यानी कि इनका पेपर हार्ड था तो इनको जो है नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाएगा, या और इनके जो है 10 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, तो 40 से इनके 50 नंबर हो जाएंगे, और फर्स्ट शिफ्ट वालों के 60 से 50 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, और सेकेंड शिफ्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और अगर आप शिफ्ट 3 वाले बच्चे हैं तो आप जो है अपना 5 से 10 नंबर का स्कोर ऊपर मान के चलिए, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। और शिफ्ट 1 में जिसको भी ऐसा लग रहा है कि मेरी कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी तो वो रिस्क पर हैं। ठीक है, अगर और ज़्यादा नंबर है, आपके 70 हैं या 75 हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, लेकिन अगर आपके एकदम बाउंड्री पर हैं तो आप उससे थोड़ा मतलब ये समझिए कि आपके मार्क्स जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपका जो है पेपर आसान था। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है शिफ्ट 1 वालों के जो मार्क्स हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आ गई होगी, और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।